अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अल्टीट्यूड के कंसेप्ट। इस बार हम देखने वाले हैं मीडियन के कंसेप्ट और उसके ऊपर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। सबसे पहले मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे, है ना। मीडियन देखोगे कि एक अगर पर्टिकुलर कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, है ना। तो इसको डेफिनेटली तीन वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, है ना। तो ये ए से जो मीडियन निकलेगी इस तरह से निकलेगी कि BC के दो इक्वल वो पार्ट करेगा। मतलब अगर ये यहाँ से एक मीडियन निकलती है जिसका नाम अगर मैं P देता हूँ, AP ये मीडियन है, तो जिसके थ्रू BC के दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे। मतलब अगर ये टोटल 10 है तो ये 5 और ये 5 बन जाएगी, तो इसको कहते हैं मीडियन। ऐसे ही हम क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? यस। अगर ये मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी मीडियन बन जाएगी। इसको मैं देता हूँ क्यों नाम। ऐसे ही अगर इस लाइन को, अगर ये टोटल 8 है तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक मीडियन होगी जिसके थ्रू ये सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, है ना। तो इसको हम कहेंगे मीडियन। ये मीडियन मतलब कोई भी एक ट्राइंगल को कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। अब इसके जो 3 मीडियन मान लीजिए इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द 3 मीडियम्स इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वहां क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्टीट्यूड को ऑर्थोसेंटर, याद रखिए। अब कोई भी ट्रायंगल लीजिए, एक्यूट एंगल लीजिए, ऑब्टूस एंगल लीजिए या फिर राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उस समय उस ट्रायंगल में उसका जो सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा अंदर ही रहेगा, इंटीरियर ही रहेगा, वो याद रखिए। और लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें से अगर हम मीडियन निकालते हैं और उसका जो सेंट्रॉइड के कारण उनमें जो रेशो जो क्रिएट होता है वो रेशो हमेशा 2:1 होता है। ये 2:1 मतलब क्या है? ये डबल होता है, ये उससे इससे डबल ये होता है। मतलब ये अगर 4 है तो ये कितना रहेगा? 2 रहेगा। समझ रहे हो, है ना। ये अगर मान लीजिए 6 है तो ये कितना रहेगा? 3 रहेगा। ये अगर 8 है तो ये कितना रहेगा? 4 रहेगा, है ना। तो इस तरह से रेशो जो है वो हमेशा 2:1 होता है, वो याद रखिए। इट इज फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम एक्सरसाइज के ही प्रॉब्लम मैं ये ले रहा हूँ, समझने के लिए आपको आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ थर्ड वाला एक प्रॉब्लम है, पहले हम फिफ्थ कर लेंगे और उसके बाद मैं थर्ड बताता हूँ, ठीक है। थर्ड में क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन रहा है, जनरेट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो कि जो एग्जैक्टली कैसे हो, 90 डिग्री हो, है ना। तो ये अगर देखिए यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। प्रोटेक्टर से भी ये, कंपास से भी, प्रोटेक्टर से भी ये कर सकते हैं। और मेजरमेंट नहीं दिया है इसलिए हमें अप्रोक्सीमेट ले लेना है, ठीक है। लेकिन जो नाम बोला है वही लेना है, जैसे x y z ये लेना है। अब इसका मीडियम निकालना है। मीडियम मैंने बोला था कि ये अगर टोटल अगर आपने 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये रहेगा इसका बीच का पॉइंट। ये अगर टोटल 6 है तो ये रहेगा ये 3 वाला आधा कर लेना। और ये अगर है टोटल 8 सेंटीमीटर जो भी है उसका वो हाफ रहेगा। मतलब ये दो पार्ट इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, और ये इक्वल हो गए। याद रखिए, मैंने देखिए यहाँ मैंने जो सिंबल इस्तेमाल किया, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 1 लाइन, यहाँ 3 लाइन, इसके पीछे भी मतलब होता है ना। मतलब ये दो पार्ट इक्वल हुए हैं, ये दो पार्ट इक्वल हुए हैं और ये दो पार्ट्स। तो अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ये डालेंगे, मीडियन बन गई ये, क्योंकि उसके कारण दो इक्वल पार्ट हो गए। ऐसे ही ये आधा पार्ट है बराबर, यहाँ से ये वो मीडियन जाएगी, और यहाँ से जो आधा पार्ट ये बन चुका है तो यहाँ ये मीडियन रहेगा, ठीक है। बराबर पॉइंट देना है और ऑर्थो सेंटर मतलब सॉरी सेंट्रोइड G जो है वो देना है। तो काफ़ी इजी है, यहाँ कोई परपेंडिकुलर का सिंबल आपको नहीं देना स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि यहाँ सेगमेंट हम हाफ कर रहे हैं, ये याद रखिए। लेकिन ये सिंबल देना है कि इक्वल दो पार्ट हो गए। बचे हुए नाम हम दे सकते हैं, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। तो काफ़ी ईजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक जो है थर्ड प्रॉब्लम मैंने बोला था वो भी देख लेंगे। ड्रॉ द ऑब्टूस एंगल। एक ऑब्टूस एंगल हमें बनाना है जिसका नाम है STV। ऑब्टूस एंगल फिर से इट इज द मोर देन 90 डिग्री है ना। तो एक मैं यहाँ सेगमेंट ले रहा हूँ और प्रोटेक्टर के ये कंपास के थ्रू हम मोर देन 90 डिग्री, यहाँ मेजरमेंट भी नहीं दिया हुआ है तो हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, पर इसको हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया आपका ऑब्टूस एंगल। इसका नेमिंग क्या बोला हम लोगों ने? STV। तो ST ये दे देना।
इसके आप अल्टीट्यूड निकालना है। मैंने जैसे बोला था कि ये जो टोटल डिस्टेंस देख लेना है, उसका हाफ कर लेना है। कहाँ होता है वो पॉइंट दे दो। यहाँ जो टोटल आपका डिस्टेंस है उसका हाफ करो, ये पॉइंट दे दो। उसका जो टोटल डिस्टेंस है उसका आधा कीजिए, हाफ पॉइंट दे दे, और बस ये वर्टेक्स के साथ में उनको जोड़ दीजिए, अपोजिट वर्टेक्स के साथ में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको कितने मीडियम निकलते हैं, 3 मीडियम निकलते हैं, और तीनों मीडियम एक जगह पे जहाँ मीट होते हैं वो हमारा सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड जी से रिप्रेजेंट यहाँ हमें देना पड़ेगा, ये 2 पार्ट इक्वल हो गए, यहाँ से ये 2 इक्वल हो गए, यहाँ से ये 2 इक्वल हो गए। ठीक है, एस टी वी दिया हुआ है, हम दूसरे नाम दे देंगे ए बी और सी। तो इस तरह से ये मीडियन बन जाएगा। और यहाँ जो ये था, ये हमारा ऑब्टूस एंगल था मोर देन 90 डिग्री। जो भी आपने लिया, अगर 120 लिया है तो 120 यहाँ लिख लीजिए, डेफिनेटली ये तो 90 है ना। नेक्स्ट एक जो लास्ट प्रॉब्लम है जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ऑलरेडी फिगर दी हुई है ए बी सी, और बोला है कि सी आर ये मीडियन है, पी क्यू मीडियन है और ए पी मीडियन है। तीनों मीडियन जहाँ मीट हो रही है वो हमारा सेंट्रॉइड है, विच कॉल्ड एज द जी। अब उसके हिसाब से उनके कुछ प्रॉपर्टीज के फॉलो हमें करना है। तो पहला देखोगे आर जी कितना है 2.5, मतलब ये वाला ये है 2.5। आपको पूछा है कि ये जी सी कितना रहेगा। तो पहला हम देखेंगे कि मैंने बोला था आपको कि रेशियो जो हमेशा होता है ये 2:1 होता है ना। तो 2:1 मतलब यहाँ क्या रहेगा, ये यहाँ से चालू हो रहा है ना। तो लेंथ ऑफ जी सी अपॉन लेंथ ऑफ जी आर, ये रेशियो हमेशा एज पर द प्रॉपर्टी 2:1 होता है ना। तो उसमें से आर जी दिया है क्या, नहीं। जी सी आपको निकालना है, लेंथ ऑफ जी सी नहीं दिया है। उसके बाद ये जी आर दिया है 2.5 इज इक्वल टू 2.2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं है ना, तो 2.5 इंटू 2 5 होगा। तो आपको यहाँ लेंथ ऑफ जी आर मिल रहा है 5, बराबर है। तो काफ़ी इस तरह से ये इजी है। एक ये पहला हो गया। दूसरा पार्ट क्या करते हैं, देखो उसमें लेंथ ऑफ बी जी दिया हुआ है 6 बी जी ये वाला, ओके। और बी क्यू ये टोटल निकालना है। तो सबसे पहले ये दिया है तो ये निकलेगा है ना, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ जब रेशो होगा तो वो रेशो क्या होगा, लेंथ ऑफ ओरिजिन से ये मतलब वर्टेक्स से लेना है बी जी अपॉन लेंथ ऑफ क्या होगा जी क्यू। ये रेशो हमेशा कितना होता है 2:1। उनकी वैल्यू क्या दी है यहाँ B2 ये 6 दिया हुआ है, 6 अपॉन लेंथ ऑफ जी क्यू इज इक्वल टू 2/1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ जी क्यू। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ जी क्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा 6/2, दैट इज द 3 है ना जी क्यू। लेकिन हमें जी क्यू नहीं पूछा है, क्या बी क्यू पूछा है। तो बी क्यू कैसे रहेगा, टोटल जो लेंथ ऑफ बी जी प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू मिलके आपको टोटल बी क्यू मिलेगा, बराबर है ना। तो ये कितना है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है जो कि है 6 प्लस 3 दैट इज द 9। तो लेंथ ऑफ बी क्यू जो रहेगा वो रहेगा 9। ठीक है, ये थर्ड वाला आपको करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके लिए दे रहा हूँ। ये एपी, ये टोटल एपी दिया है, यहाँ हिंट में बता देता हूँ चाहो तो। एपी दिया है 6 है ना। तो फिर से मतलब कौन सा रेशियो होगा, ध्यान दो यहाँ, ए जी अपॉन जी पी इज इक्वल टू 2/1, बराबर है ना। तो उसके बाद हमें उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुटअप करना है। ये अगर रहेगा, मैंने बोला था 2:1, और इसको अगर हम x कंसिडर करते हैं तो ये क्या रहेगा 2x हो जाएगा है ना। तो 2x प्लस x होगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू 6, बराबर है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2, और एक बार ये 2 मिल गया तो इसका ये हमेशा डबल होता है ना। तो ये रहेगा 4, तो बराबर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं 2 + 4। तो ये मैंने हिंट बताई, आपको खुद को करना है। तो यहाँ हम लोगों ने आज मीडियन क्या होता है वो कंसेप्ट देखा, इसके प्रीवियस में अल्टीट्यूड ये देखा था। तो ये चैप्टर्स में अल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, जो कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक, आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल।
नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स। थैंक यू।